अवैस मुझे इस तरह मिलेगा, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है जो हम दोनों को जिंदगी भर निभाना होगा। मुझे जान से मार दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब ये जिस लड़के को पसंद करती है उसके घर वालों को बुलाओ और फौरन निकाह कर दो इसका। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो एक ही दफा मेरा गला दबा दे। इतना महंगा बैंक्वेट मैंने सिर्फ अनाबिया की वजह से बुक करवाया था। मुझे क्या पता था कि घर की मालकिन की बजाय मैं एक मुलाजमा को बहू बनाकर ले आऊंगी। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। अनाबिया ने तो अपने डैड की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, बल्कि इज़्ज़त का वो ख्याल क्या करती है, उसने तो अपना बदला लिया अपने डैड से और साफ साफ अपने डैड से कह रही है कि कैसा लगा आपको इंसल्ट फील तो होते हुए। ऐसे ही मुझे भी इंसल्ट फील हुई थी जब आपने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। उसकी माँ उसके आगे मिन्नत कर रही है, समाजत कर रही है, हाथ जोड़ रही है, लेकिन वो किसी सूरत मान ही नहीं रही। वो तो अपनी एक ही डिटाई पर अड़ी थी और अपने डैड से यही कह रही थी कि मैं तो शादी करूंगी नहीं, और ऐसे मुंह बना रही थी जैसे कि वो बड़ा उसने अच्छा काम किया है, और अकड़ रही थी कि जैसे उसने बहुत ही तीर मार दिया है, बड़ा तीर मार दिया और बहुत ही बड़े जुर्म की अपना बदला लिया है इसने अपने डैड से। लेकिन वो उसने अपने डैड के से बदला तो ले लिया है, लेकिन वो नहीं जानती कि आने वाले वक्त में वो किन किन मुश्किलात का सामना करेगी। यहाँ मरियम बेचारी आप यहाँ ऐसी जगह पर आप फंसी थी कि एक तरफ से तो पुप्पो ने उसे इनकार करवाया था कि तुम नौकरानी हो, तुम मेरी बहू कभी नहीं बन सकती, और इधर बाबा जान की इज़्ज़त का जब सवाल पैदा हुआ तो बाबा जान ने उससे पूछा तो वो खामोश रही। बाबा जान समझे कि वो इनकार कर रही है, लेकिन हकीकत में तो वो ख़ुद भी अवैस से मोहब्बत करती थी, लेकिन बस अगर कदम पीछे किए तो अपनी माँ के कहने पर किए। बाबा जान जब रोने लगे तो आगे हाथ बढ़ाकर मरियम ने उनसे कहा कि जैसा आप चाहेंगे बाबा साहब वैसा ही होगा, और उनकी इज़्ज़त का ख्याल करते हुए, मान रखते हुए उनके साथ उन आगे बढ़ गई। और यहाँ पुप्पो भी मूड ख़राब कर लिया, लेकिन यहाँ बाबा साहब यही कहते हैं कि मैंने कभी भी मरियम को अपनी बेटी से कम नहीं समझा। और यहाँ उसकी अनाबिया की माँ भी इस वक्त फंस गई है और उसे समझाती है कि आप तुम्हें पता है कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। खैर दोनों ने अपनी इज़्ज़त को ख्याल करते हुए संभालते हुए दोनों ने शादी तो कर दी, राज़ी तो हो गए, लेकिन यहाँ अब आ चुकी है अवैस पर बात। अनाबिया मरियम इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे यकीन नहीं था कि मेरी शादी इस तरह हो जाएगी अवैस के साथ। और अवैस के साथ तो वो शुरू से ही मोहब्बत करती थी, लेकिन वो बस अपने कदम पीछे किए हुई थी मजबूरी में। शादी तो हो जाती है, वो इंतज़ार में होती है कि अवैस आएगा और मोहब्बत बड़े हाथ बढ़ाएगा और अल्फाज कहेगा, लेकिन जब अवैस अंदर रूम के घुसता है तो सब कुछ उलट होता है। अवैस अपना तकिया उठाता है और बाहर जाने लगता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर ज़बरदस्ती थोपी गई हो और मैं तुम्हारे साथ इस तरह का रिश्ता नहीं निभा सकता। तो यहाँ अवैस को मरियम कहती है कि तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँ, और आज तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हूँ। तो यहीं पर अवैस जो है वो कह देता है कि तो क्या तुमने मुझे खेल समझा हुआ है कि तुम मेरे जज्बातों के साथ खेलोगी, जब चाहोगी इनकार करोगी और मेरी ज़िंदगी से चली जाओगी, और जब चाहोगी और मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी और मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना लूँगा। क्या तुमने मेरे जज्बात के बारे में क्या सोच रखा है कि मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक ही चलूँगा? नहीं, अब ये रिश्ता मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है। पहले मैं चाहता था, लेकिन अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हुई। मैंने तुम्हारी मिन्नत की, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब तुम मेरी ज़िंदगी में रहो न रहो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, और तुम मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आई हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार भी नहीं सकता। इधर दूसरी जाने बेचारी मरियम अब तंज़ो तान का शिकार होती रहेगी, और इधर मरियम की माँ भी तंज़ो तान का शिकार हो रही है। मरियम की माँ को कहती है नाबिया की माँ कि तुम में तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे तो बैठे बिठाई लॉटरी निकल आई है। तुम्हारी मरियम ऐसी जगह पर शादी कर चली गई है जिस जगह पर तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ तुम्हारी बेटी तो अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी और काफ़ी ज़्यादा पैसे में खेलेगी। और इधर दूसरी जानिब जो है अवैस की माँ और अवैस
दोनों ही गुस्से में है, लेकिन अवैस की माँ अब तान करने से बात नहीं आएगी और उसे कहेगी कि मैंने इतना महंगा बैंक्वेट इसीलिए बुक करवाया था क्योंकि अनाबिया हमारे घर की बहू बनने वाली थी और मुझे क्या पता था कि ये हमारे घर की बहू बनेगी। एक नौकरानी की खातिर मैं कभी भी ऐसा हाल बुक ना करवाती, लेकिन यहाँ अब बेचारी मरियम को इनका निशाना बनेगा तान का। और यहाँ मरियम अब परेशान है। मरियम तो बहुत खुश थी कि अवैस मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है और मुझे मेरी मोहब्बत मिल चुकी है, हम दोनों खुश ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मरियम को तो अभी बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसके दिल में तो ऑलरेडी एक ऐसा बीज भी बोया गया है जिसमें वो शक का बीज है। अवैस के साथ उसको जोड़ा है अनाबिया ने। यहाँ अवैस को तो अभी फ़िलहाल नहीं पता कि अनाबिया ने क्या क्या कुछ कर दिया है। इधर दूसरी जानिब अनाबिया जो है अपने डैड का फिर भी लिहाज नहीं करती और डेटाई की तरह आंक जाती है अपने डैड के सामने। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि इसको बोलो कि मेरी नज़रों से दूर हो जाए और मैं इससे सख्त नफरत करता हूँ। मरियम फिर भी डेटाई से खड़ी होती है और आखिरकार अपनी माँ के गुस्से करने पर वहाँ से चली जो जाती है, लेकिन फिर भी अपने बाप के साथ बहस करने के लिए आ जाती है और उसे कहती है कि मैं शावेज से ही शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ उसके डब्बा जान उसे कहते हैं कि इसे कहो कि मेरी नज़रों के सामने से चली जाए। तो आगे से अनाबिया कहती है कि अगर मैं आपको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो आप मेरा गला दबाकर मुझे मार डालें। उसके बाबा साहब उसकी तरफ देखकर इतना गुस्से में हैं और इतने सख्त नफरत का शिकार हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने उसकी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है। इसलिए अनाबिया को यही कहते हैं कि अगर मेरे रब का हुक्म में पाबंदी ना होती, कोई तरफ से गुनाह ना होता तो मैं कब का तुम्हारा गला घोटकर तुम्हें मार चुका होता। तो अनाबिया भी ज़िद की करके कहती है कि आप ऐसा करें, मुझे मार ही दीजिए ताकि मेरी भी जान छूट जाए और आपकी भी जान छूट जाए। अनाबिया इस कदर बदतमीज़ लड़की है कि वो अपने डैड की भी इज़्ज़त का लिहाज नहीं कर रही और ना ही उनके साथ तमीज़ से बात कर रही है। उसे तो बस वही चाहिए जो उसने मांगा है। अब उसकी माँ फिर भी आवाज़ नहीं आती है। अपनी बेटी ने भी इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया और इधर बिनिश बेचारी को भी बातें सुनाते फिर रही है। इधर दूसरी जानिब बाबा साहब यही कहते हैं कि जिस लड़के को ये पसंद करती है उस लड़के को फ़ोन करो और वो अपने घर वालों को लेकर आए और इसका शादी करके इसको निकाह करके यहाँ से ले जाए। इधर दूसरी जानिब शावेज के पास अनाबिया आती है और उसके आगे रोती धोती है और ये कहते अपने आप को बड़ा पारसा बनाती है कि मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं। और ये कहती है कि मैंने अपने घर वालों की तुम्हारी खातिर बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की और तुम नहीं जानते मैंने कितनी मुश्किल से अपना रिश्ता होने से रोका और ये शादी को रोका है। और उसको सब कुछ हकीकत तो बताई ही नहीं कि उसने किस तरह अपने बाबा साहब से बदला लिया है। वो तो किसी का इज़्ज़त का लिहाज क्या करेगी कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त का लिहाज नहीं करती, जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती। इधर शावेज को तो वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आप इसके अलावा ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा।